और अब बात करते हैं पटना की, जहां की 14 सीटों पर सियासत का तापमान जोरों पर है। सबकी नजरें टिकी हैं कुछ खास सीटों पर। और सबसे पहले बात करते हैं बख्तियारपुर की, जो इस बार चर्चा में है हर तरफ। एनडीए की बात करें तो यहां बस 5 सीटें ही उनके खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं आरजेडी यानी लालू परिवार की पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। जेएसपी को 1 सीट और अन्य दलों को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यानी साफ है, पटना में आरजेडी का पलड़ा भारी। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं दोस्तों। एनडीए के अंदर कौन कहां खड़ा है। बीजेपी को 2 सीटें, जेडीयू को भी 2 सीटें, एलजेपी रामविलास को 1 सीट। लेकिन एचईएम और आरएलएम दोनों का खाता तक नहीं खुल पाया। और अब आते हैं महागठबंधन की तरफ। आरजेडी को 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें और लेफ्ट, वीआईपी, आईआईपी, इन सब के हाथ कुछ नहीं लगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है दोस्तों। पटना की सियासत में इस बार आरजेडी का जलवा और एनडीए के लिए यह मुकाबला थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे ही जोश और डेटा के साथ बने रहिए, क्योंकि आगे और भी दिलचस्प आंकड़े आने वाले हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अब रुख करते हैं नालंदा की तरफ, जो बिहार की राजनीति का दिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कुल 7 सीटों वाले इस जिले में इस बार मुकाबला है कड़ा, लेकिन खेल दिलचस्प भी उतना ही है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। एनडीए को यहां 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें जाती दिख रही हैं। लेकिन असली ट्विस्ट आता है एनडीए के अंदर। जेडीयू, जो खुद नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, वो यहां 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर ही सफलता मिलती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आरजेडी को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। बाकी दलों की बात करें तो एलजेपी, हैम और आरएलएम का खाता इस बार भी नहीं खुल पाया, जबकि छोटे दलों और निर्दलियों के लिए यह जिला फिर भी मुश्किल बना हुआ है। यानी तस्वीर साफ है दोस्तों। नालंदा में नीतीश कुमार का किला अभी भी मजबूत, लेकिन आरजेडी की दस्तक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या नालंदा में फिर नीतीश की वापसी होगी या लालू का कुनबा ले जाएगा कमान? सवाल बड़ा है, जवाब जनता के पास है। और अब बात करते हैं बिहार के गया की, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और हर सीट पर मुकाबला है दिलचस्प, टक्कर है सीधी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। यहां आरजेडी का पलड़ा इस बार भारी दिख रहा है। महागठबंधन को गया में कुल 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए को सिर्फ 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ रहा है। अब अगर एनडीए के भीतर की बात करें, बीजेपी को यहां 2 सीटें, जेडीयू को भी 2 सीटें, जबकि एलजेपी, एचएईएम और आरएलएम का खाता नहीं खुल पाया। महागठबंधन के कैंप में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 सीटें झटक ली हैं, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर सफलता मिलती दिख रही है। अब जातीय समीकरणों की बात करें तो गया में दलित और पिछड़ा वोट बैंक इस बार भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है, लेकिन बोधगया, इमामगंज और बाराचट्टी जैसी सीटों पर एससी रिजर्वेशन के कारण मुकाबला और भी दिलचस्प बन गया है। गया में इस बार आरजेडी की पकड़ मजबूत, लेकिन एनडीए भी अपनी पकड़ पूरी तरह ढीली नहीं छोड़ रहा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जनता लालू यादव के लाल को मौका देगी या फिर नीतीश और मोदी की जोड़ी एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी। और अब बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और हर सीट पर मुकाबला सीधा और कांटे का है। अब आते हैं आंकड़ों पर। इस बार एनडीए यहां 3 सीटें जीतते हुए बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन आरजेडी को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा है, क्योंकि औरंगाबाद में एनडीए के अंदर भी सियासी रस्साकशी देखने को मिल रही है। बीजेपी को यहां सबसे ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है, उसे मिलती हैं 2 सीटें, जबकि जेडीयू को 1 सीट मिलती है। वहीं एलजेपी, एचएईएम और आरएलएम फिर से 0 पर। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट दलों को यहां से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो
रफीगंज, नवीनगर और औरंगाबाद शहर में। राजपूत बनाम यादव समीकरण इस बार भी हावी है और कुटुंबा सीट पर दलित वोटरों की एकजुटता चुनाव का पूरा नतीजा बदल सकती है। औरंगाबाद में बीजेपी का जलवा बरकरार, लेकिन आरजेडी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अब बड़ा सवाल, क्या इस बार औरंगाबाद का किला पूरी तरह कमल के रंग में रंग जाएगा या लालटेन फिर अपनी रोशनी बिखेर पाएगी? सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं और बताओ किसकी पार्टी जीतेगी, बीजेपी या आरजेडी की। और अब बात करते हैं जहानाबाद जिले की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। छोटी संख्या लेकिन मुकाबला जबरदस्त। अब आंकड़ों पर नजर डालिए। इस बार महागठबंधन मतलब आरजेडी को यहां बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को जहानाबाद में 2 सीटें, जबकि एनडीए को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा है। अब एनडीए के अंदर देखें तो जेडीयू ने यहां अपना जलवा बनाए रखा है और 1 सीट जीतती दिख रही है। बीजेपी, एलजेपी रामविलास, एचएएम और आरएलएम सब खाली हाथ। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का प्रदर्शन यहां शानदार रहा। उसे 1 सीट और कांग्रेस को भी 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखी है। दोस्तों, अब बात करते हैं अरवल जिले की, जहां सिर्फ 1 विधानसभा सीट है, लेकिन इस 1 सीट का असर कई जिलों की सियासत पर पड़ता है। अब सीधा आते हैं आंकड़ों पर। इस बार अरवल की एकमात्र सीट पर महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। आरजेडी ने यहां बाजी मारी है और सीट अपने नाम की है। वहीं एनडीए यानी जेडीयू बीजेपी गठबंधन पूरी कोशिशों के बावजूद यहां पिछड़ गया। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएएम और आरएलएम सभी पार्टियों का खाता नहीं खुल पाया। अब बात करें ग्राउंड रिपोर्ट की। अरवल में इस बार जनता का मूड साफ था। वो चाहती थी परिवर्तन और यही कारण है कि आरजेडी प्रत्याशी को यहां बड़ी बढ़त मिली। अरवल की जनता ने इस बार लालटेन जलाकर एनडीए को क्लीन बोल्ड कर दिया है। यह सीट भले ही अकेली है, लेकिन इसका संदेश बड़ा है। मगध बेल्ट में महागठबंधन का दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है किसकी सरकार बननी चाहिए। और अब बात करते हैं नवादा जिले की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और हर सीट पर सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प हैं। अब आंकड़ों पर नजर डालिए। यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला बिल्कुल बराबर का रहा है। दोनों गठबंधन ने यहां 3-3 सीटें अपने नाम की हैं। अब एनडीए के भीतर की बात करें, जेडीयू को मिली हैं 2 सीटें, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर सफलता मिलती दिख रही है। एलजेपी रामविलास, एचएएम और आरएलएम का खाता फिर से खाली है। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। अन्य पार्टियों का तो खाता भी नहीं खुल पाया। अब जरा ग्राउंड सिचुएशन देखें। नवादा शहर, हिसुआ और वारसलीगंज में एनडीए और आरजेडी की सीधी टक्कर देखने को मिली।